नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है देश भर के मौसम पूर्वानुमान का, यानी नेशनल वेदर बुलेटिन। इसमें बात 16 सितंबर के संपूर्ण भारत के मौसम की। तो आप जानते हैं, जो निम्न दबाव का क्षेत्र था बंगाल की खाड़ी से ऊपर उठने के बाद, आगे आने के बाद ये मध्य प्रदेश के ऊपर इस समय पहुंचा हुआ है और इसकी इंटेंसिटी अभी भी गहरे निम्न दबाव की है, यानी वेल मार्क लो प्रेशर एरिया की है। और इसके चलते जो मॉइस्चर मध्य भारत के भागों में पहुंच रहा है, साथ ही साथ उत्तर भारत के भागों में पहुंच रहा है, और साथ ही अरब सागर से जो मॉइस्चर इनपुट मिल रहा है, इसके कारण उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों पर भी काफी ज्यादा बारिश हो रही है। आज सुबह सुबह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में और एनसीआर में पश्चिम की तरफ से, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ से बादल आने शुरू हुए और दिल्ली एनसीआर में जमकर बारिश हुई है और बारिश के साथ तेज हवाएं चली हैं, बिजली गिरने और बिजली कड़कने की घटनाएं भी देखने को मिली। तो इस समय का जो मौसम है वो बिजली गिरने के लिए काफी अनुकूल है, बिजली कड़कने की घटनाएं होती हैं और तेज हवाएं चलने की संभावनाएं रहती है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग वेदर कंडीशन इस समय देश के भागों में तमाम जगहों पर रहेगी। यहां पर राजस्थान से लेकर एक ट्रफ रेखा मध्य प्रदेश पर बने इस सिस्टम से होते हुए ओडिशा के बीच में बनी है, और साथ ही इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा बनी है कोंकण गोवा के बीच में, यानी गोवा के तटों के पास तक। तो कई सारे मॉइस्चर इनपुट लगातार मिल रहे हैं और अनुमान यह है कि मानसून की अक्षीय रेखा, क्योंकि जब जब भी कोई स्ट्रांग सिस्टम आता है तो मानसून की अक्षीय रेखा काफी नीचे आ जाती है। तो इस समय अब गुजरात के ऊपर पहुंच गई है और बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी हुई है, और ये सिस्टम आगे मूव करते हुए गुजरात तक अब जाएगा और अगले 3 दिन मध्य भारत के कई राज्यों पर व्यापक तबाही वाली बारिश देने की संभावना इसके चलते है। और ये सिस्टम जब अरब सागर में जाएगा तो फिर से इसके प्रभावशाली होने की संभावना या आशंका नजर आ रही है। लेकिन अगर ये इंटेंसिफाई होकर वेलमार्क डिप्रेशन या डिप डिप्रेशन या साइक्लोन बनता भी है तो वापस लौटकर ये भारत की तरफ नहीं आएगा, दूर जाएगा। हालांकि अगर साइक्लोन बना तो भारत के तटों को कुछ हद तक नुकसान जरूर पहुंचा सकता है। इन परिस्थितियों में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों की तरफ से सक्रियता के बीच में दक्षिण मध्य या उत्तर भारत और पूर्वी भारत के तमाम हिस्सों में बारिश की उम्मीदें हैं। आइए जानते हैं दरअसल कहां पर हो सकती है बारिश। मध्य भारत की तरफ से शुरुआत करेंगे, क्योंकि मध्य भारत के राज्यों पर ही सबसे ज्यादा वर्षा अगले 24 घंटों में देखने को मिलने वाली है। पूरे भारत में आप देखें तो सबसे अधिक प्रभावित होने वाला रीजन मध्य भारत ही रहेगा, और यहां पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में गुना, सागर से पश्चिम में लेकर के गुना और ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ भोपाल, शाहजहांपुर, अशोकनगर, उज्जैन, इंदौर, नीमच, रतलाम, धार, मंदसौर, खरगोन, खंडवा, अलीराजपुर, बुरहानपुर से लेकर बैतूल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना मध्य प्रदेश के इन भागों में रहेगी। और इसके साथ साथ जो उत्तरी महाराष्ट्र का रीजन है, जिसमें विदर्भ के क्षेत्र भी शामिल हैं, अकोला, वर्धा, यवतमाल समेत ये वाला पूरा रीजन, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। संभाजी नगर में कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना मराठवाड़ा में रहेगी, और अहमदनगर, पुणे के ऊपर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव में यहाँ पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना या आशंका रहेगी। तो इन सभी रीजन्स में जिस तरह की बारिश का अनुमान है, बारिश की आशंका है, उससे फसलों के चौपट होने का खतरा यहां पर बना हुआ है। पानी की निकासी का खेतों में प्रबंध जरूर करें, और अगर हो सके तो जब मौसम बिगड़े उस दौरान खेतों में न रहें, क्योंकि ये मौसम जब बिगड़ेगा उस दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं बादलों के प्रेशर के कारण और साथ ही साथ सर्कुलेशन के कारण। इसके अलावा लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म की आशंका यहां पर रह सकती है। इसके साथ साथ अब ये जबकि गुजरात की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, नर्मदा, अरवली, महिसागर, मोडासा से लेकर दाहोद और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा का क्रम शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर से लेकर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा तक इन उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो पूर्वी रीजन है इसके उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और साथ ही साथ सौराष्ट्र में दमन, दीव, दादरा नगर हवेली में भी बारिश शुरू हो जाएगी। सोमनाथ से लेकर के यहाँ पर जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर भी बारिश शुरू हो जाएगी। और पश्चिमी क्षेत्रों में अभी बारिश का क्रम धीरे धीरे शुरू होगा। 24 घंटों के बाद एंटायर गुजरात प्रभावित होने वाला है। सिस्टम के चलते अगले 2-3 दिनों के दौरान व्यापक वर्षा की संभावना, आशंका नजर आ रही है। दहानू और पालघर से लेकर मुंबई, ठाणे, कल्याण और नीचे की तरफ आएंगे तो अलीबाग और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, साथ ही साथ गोवा तक, कोंकण गोवा के रीजन में, तटवर्ती रीजन में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। 2 अंकों में बारिश का आंकड़ा रहेगा, यानी 15, 20, 25, 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। जबकि ये वाला जो ऊपर वाला रीजन है ये ट्रिपल डिजिट वाला रीजन है, जहां पर 3 अंकों में बारिश का आंकड़ा रिकॉर्ड किया जा सकता है। सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर, नांदेड़, बीड,
जालना, हिंगोली और चंद्रपुर, अकोला, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, इन भागों में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों की बात कर लें तो यहाँ पर गोवा के बाद तटों पर कर्नाटक में देखिए आप तेज बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक पर कई दिनों के बाद बारिश होने के आसार हैं और तमिलनाडु के तमाम रीजन्स में बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि ऑन एंड ऑफ साउथ पेनिनसुलर रीजन पर बारिश की संभावनाएं काफी दिनों के लिए नजर आ रही हैं। ऑन एंड ऑफ बारिश यहाँ पर होती रहेगी मानसून के सीजन खत्म होने के आसपास तक, जिस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पुदुचेरी और चेन्नई समेत तटवर्ती तमिलनाडु में भी कई जगहों पर बारिश होगी। तेलंगाना के उत्तर पूर्वी रीजन में बारिश होगी। बाकी उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश हो सकती है, लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों, रायलसीमा, यहाँ पर बहुत मामूली वर्षा की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद अगर हम बात करें पूर्वी रीजन की, तो पूर्वी रीजन में यहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड और बिहार में, झारखंड में तो कई जगहों पर बारिश होगी, बिहार में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, खासतौर पर दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में, जिसमें नवादा, बक्सर, कैमूर, गया और आसपास के हिस्से, और पटना में भी बारिश हो सकती है। सिवान, गोपालगंज, चंपारण में भी बारिश की संभावना है। बाकी दरभंगा, भागलपुर से लेकर किशनगंज के बीच में बहुत ज्यादा तेज बारिश के आसार यहाँ पर नहीं लग रहे हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी और गंगेय पश्चिम बंगाल में भी हल्की बारिश की ही उम्मीद है। एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिरेंगी, उससे ज्यादा के आसार यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। असम में तमाम जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। नागालैंड और मेघालय में भी तेज बारिश की संभावना है, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में कुछ कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। लगातार यहाँ पर मॉइस्चर पहुंचता रहेगा, हवाएं चलती रहेंगी, बादल बनते रहेंगे और बारिश होती रहेगी। मध्य भारत में ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का रीजन छूट गया था, माफी चाहता हूं इसके लिए। यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना है, लेकिन पहले जैसी इंटेंसिटी यहाँ पर नहीं रहेगी। पहले मतलब आज भी बहुत ज्यादा बारिश यहाँ पर नहीं हुई है, मध्य और दक्षिणी भागों में ज्यादा बारिश हुई है। तो यहाँ पर खजुराहो, पन्ना और रीवा, सीधी, सिंगरौली समेत ये जो रीजन है, छतरपुर समेत, इन भागों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। सागर के पश्चिम पूर्व में टीकमगढ़ के इधर और जबलपुर, उमरिया, मांडला, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, ये वाला जो पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर लाइट रेन की संभावना है, जबकि छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर मध्य और पश्चिम तक कई जगहों पर अच्छी बारिश हो सकती है, जिसमें वाराणसी, सोनभद्र, गोरखपुर, प्रयागराज समेत अयोध्या, लखनऊ, कानपुर और जौनपुर, प्रतापगढ़ में भी बारिश की संभावना रहेगी। हालांकि इंटेंसिटी यानी बारिश की तीव्रता बहुत हैवी नहीं होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं, आगरा, अलीगढ़ और बरेली, शाहजहांपुर के बीच में कई जगहों पर व्यापक वर्षा के आसार हैं। उत्तर भारत का मैदानी इलाका है, यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश अगर कहीं देखने को मिलेगी तो वो होगा राजस्थान का रीजन। राजस्थान में सवाई माधोपुर, कोटा और भीलवाड़ा, अजमेर के दक्षिण में उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। और जालौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे बारिश वाले और कई जगहों पर वर्षा शुरू भी हो जाएगी। बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, लेकिन ये जो उत्तर पूर्वी रीजन है, सवाई माधोपुर के ऊपर का, यहाँ पर भरतपुर, अलवर, झुंझुनू, दौसा, धौलपुर, करौली, इन भागों में कई स्थानों पर वर्षा के आसार रहेंगे, लेकिन तीव्रता बारिश की बहुत ज्यादा नहीं होगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की तुलना में यहाँ पर काफी कम रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर पैच बनेगा, एक अच्छा पैच बन सकता है उत्तराखंड और एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के ऊपर, और यही पैच फिर से मूव किया तो इसी तरह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में और दिल्ली के तमाम हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तरी हरियाणा और पंजाब के तमाम जगहों पर वर्षा के आसार हैं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना दिखाई दे रही है। हल्की से मध्यम बौछारें शिमला में भी गिर सकती हैं और भारी वर्षा एक दो जगहों पर हिमाचल में और जम्मू कश्मीर में भी कहीं कहीं पर दर्ज की जा सकती है। तो देश के कई हिस्सों में मानसून के जाने के समय 17 सितंबर से मानसून की वापसी शुरू होती है। 16 सितंबर का दिन का पूर्वानुमान है ये, और इस दिन देश में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। ये फसल को कहीं पर नुकसान पहुंचाने वाली है तो कहीं पर फायदा। निश्चित तौर पर इसमें कह सकते हैं कि बैलेंस साधना पड़ेगा किसान भाइयों को, किस तरह से इस बारिश का फायदा ले सकते हैं, किस तरह से इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। जो भी संभावनाएं हैं उसको जरूर तलाशें, उसका जरूर उपयोग करें, ताकि आपको नुकसान कम से कम उठाना पड़े। और निश्चित तौर पर ये आने वाली रबी फसलों के लिए काफी अच्छी बारिश साबित हो सकती है। लेकिन अगर इसने खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचाया तो फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा झटका हो सकता है किसानों के लिए। लेकिन हिम्मत रखिए और उम्मीद कीजिए कि समय अच्छा हो,
मौसम फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला ना हो, मौसम ऐसा हो जो आपकी फसलों को सिर्फ और सिर्फ फ़ायदा पहुंचाए। उम्मीद और सकारात्मक सोच के साथ बने रहिए हमारे साथ, मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। मौसम और मानसून की जानकारियाँ आपको लगातार मैं देता रहूँगा। आपको बस करना इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपके फ़ोन पर पहुँच जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।